एक वक्त था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को दोस्त दोस्त कहते हुए नहीं थकते थे, लेकिन एक आज का वक्त है कि पुतिन के साथ साथ भारत हो या फिर चाइना हो, ब्राजील हो, सबको लपेटने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। ट्रंप के कुछ फैसले या फिर कहें कि कुछ ऐलान ऐसे थे जो पिछले दिनों में जो भारत के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं थे। अभी हाल ही में 25% टैरिफ भारत के ऊपर ट्रंप ने लगाया और कहा कि वो और ज्यादा पेनल्टी भी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि भारत लगातार रशिया से तेल खरीद रहा है। अब भारत के खिलाफ जिस तरीके का रुख ट्रंप ने अख्तियार किया है, उसके जवाब में पुतिन ने बहुत करारा जवाब अगर कहें तो दिया है अमेरिका को। अमेरिका और रूस के बीच में एक संधि हुआ करती थी, रूस के बीच में नहीं, यूएसएसआर के बीच में हुआ करती थी, जब रशिया के साथ साथ 15 देश भी यूएसएसआर में शामिल हुए थे। 1987 में यह संधि हुई थी कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों देश दूसरे विश्व युद्ध में एक साथ लड़े थे। जापान जर्मनी के खिलाफ लड़ाई जीती थी। अब लड़ाई तो जीत ली थी, लेकिन जंग ये थी वर्चस्व की लड़ाई कि आखिर जीत बड़ी किसकी थी, बड़ी किसकी थी, या फिर कहें कि योगदान ज्यादा किसका था। अमेरिका कहता था कि मैंने जापान के ऊपर बम गिराए और उसके बाद ही इस युद्ध को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया। वहीं रशिया के अपने अलग तर्क थे, तो दोनों का कहना था कि नहीं, मेरी भूमिका ज्यादा बड़ी थी। इसी को लेकर जब दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर चलता रहा तो 1987 में एक दोनों के बीच संधि हुई, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब आईएनएफ संधि 1987 में यह हुई है। सोवियत संघ के नेता उस वक्त मिखाइल गोर्बाचेव हुआ करते थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन हुआ करते थे। इस संधि में यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर लॉन्ग रेंज की मिसाइलें या फिर कहें कि मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात नहीं करेंगे। मीडियम रेंज की मिसाइलें वो होती है जिनकी दूरी 500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक हुआ करती थी। अब आप देखेंगे कि रशिया और अमेरिका के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन दोनों देश पैसिफिक ओशन में या फिर अलग अलग देशों में अपने प्रभुत्व वाले जो देश हैं वहां अपने बेसिस बनाकर रखते हैं, अपनी मिसाइल अपने ड्रोन्स वहां पर तैनात करते हैं। तो अगर बेस की बात करें, एक दूसरे देशों की बेस की बात करें, तो लगभग 110 किलोमीटर का एरिया सिर्फ मात्र बचता है। इसमें यह हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल तैनात नहीं करेंगे, जिससे कि दोनों देश एक दूसरे से दोनों को सुरक्षित महसूस करें और उसके बाद यह डर ना हो कि कौन सा देश किसके ऊपर मिसाइल फोड़ देगा या फिर न्यूक्लियर मिसाइल फोड़ देगा। हालांकि 2019 में रूस ने दावा किया था कि अमेरिका ने 2019 में इस संधि से खुद को बाहर निकालकर पहले ही इसका उल्लंघन कर दिया था, जब रूस पर 9M729 मिसाइल विकसित करने का आरोप लगाया था। रूस ने तब से अपनी पाबंदियों को बनाए रखा था, लेकिन अब वो भी इस मिसाइलों को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। 2019 में जब ट्रंप हुआ करते थे तब अमेरिका ने दो देशों के बीच बायलैटरल संधि थी, लेकिन ट्रंप ने खुद से ही अमेरिका को इस संधि से बाहर निकाल लिया था और अलग अलग देशों में वो रशिया को काउंटर करने के लिए लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें हैं वो अलग अलग देशों में तैनात कर रहा था। अभी हाल ही में 1 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव के उत्तेजक बयानों के जवाब में 2 न्यूक्लियर सबमरीनों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया। मतलब जो सीमा रूस से सटी हुई है उस सीमा पर कहां तैनात किया है इस बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन बता दिया कि न्यूक्लियर सबमरीन हमने तैनात कर दिए। जिसके जवाब में रशिया ने भी कहा कि हमें पहले से ही पता है कि ये न्यूक्लियर सबमरीन है तो कहां है और उसका काउंटर हम पहले ही कर चुके हैं। ट्रंप ने यह साफ नहीं किया था कि सबमरीन ये न्यूक्लियर संचालित हैं या फिर न्यूक्लियर हथियारों से लैस हैं। हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि यह कदम अधिकतर बयानबाजी है, क्योंकि अमेरिका पहले से ही रूस को निशाना बनाने में सक्षम न्यूक्लियर संचालित सबमरीन तैनात रखता है। अमेरिकी नौसेना के पास 14 ओहियो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो ट्राइडेंट मिसाइलों से लैस है, मतलब जो हवा, पानी और कहीं भी वार कर सकती हैं, जिनकी रेंज 7400 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें अटलांटिक, प्रशांत हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर से रूस को निशाना बना सकती हैं। परमाणु जखीरे की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अगर किसी के पास हैं तो वो देश रशिया है और उसके बाद नंबर आता है अमेरिका का। टैंकों की बात करें तो भी टैंक
रूस के पास ज्यादा है, अमेरिका के पास कम है। फाइटर जेट की अगर बात करें तो फाइटर जेट बहुत ज्यादा अमेरिका के पास हैं और रशिया के पास बहुत कम वो हैं। अब जिस बयान को उत्तेजक बयान बताया है ट्रंप ने और 2 न्यूक्लियर सबमरीन तैनात किए हैं, वो दमित्री मेदवेदेव का बयान क्या है वो भी आप देख लीजिए। ये रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की शैडो हैं। आलोचना की और इन्होंने कहा था कि डेड हैंड प्रणाली का जिक्र करते हुए चेतावनी दी, उनके बयानों को ट्रंप ने उत्तेजक माना। ये डेड हैंड प्रणाली क्या है, इन्होंने कहा था अपने बयान में दमित्री मेदवेदेव ने कि अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन में ऐसा होता है कि अमेरिका हमला करता है रशिया के ऊपर और पूरा रशिया भी अगर खत्म हो जाता है, उसकी लीडरशिप भी खत्म हो जाती है, तब रशिया के जो न्यूक्लियर वेपन है वो अपने आप डेड हैंड मतलब स्वचालित न्यूक्लियर हमले वो करेंगे और अमेरिका के ऊपर यह हमला किया जाएगा। इस बयान से आहत हुए ट्रंप, ऐसा ट्रंप ने कहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रूस अब मध्यम और छोटी दूरी की मिसाइलों को तैनात करेगा। दमित्री मेदवेदेव ने भी ट्रंप के जवाब में यह कह दिया और यह नई वास्तविकता है जिसे नाटो और विरोधियों को स्वीकार करना होगा। मतलब आप करो या ना करो से मतलब नहीं है, आपको इसे स्वीकार करना होगा कि हमने मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अलेक्जेंडर दुगिन, ये अलेक्जेंडर दुगिन रशिया से हैं और रशिया में इनकी किताबों को बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये युद्ध के खिलाफ, ये युद्ध के पूरी तरीके से खिलाफ हैं, शांति वार्ता की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने भी अब ट्रंप का जो बयान है उसे टोटली मैड कह दिया है कि पूरी तरीके से पागलपंथी वाला बयान है, क्योंकि कई लोग ट्रंप को शांति का दूत मानते थे। दुगिन का मानना है कि ट्रंप की नीतियां बड़े पैमाने पर संघर्ष को बढ़ावा दे सकती हैं, जो कि दोनों देशों के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इस घटना को समझने की कोशिश करें तो भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध है, आज से नहीं है, बहुत पुराने दोनों देशों के बीच संबंध है। भारत फिलहाल तेल आयात कर रहा है, भारत अपने हथियारों की जो जरूरत है उसका बड़ा हिस्सा रशिया से मंगाता है और अजीत डोभाल हमारे एनएसए जो हैं वो रशिया फिलहाल मौजूदा वक्त में पहुंच चुके हैं और उनकी यात्रा उनकी शुरू हो चुकी है और रशिया पहुंच चुके हैं। भारत की आईएनएफ संधि से वापसी और बढ़ते न्यूक्लियर तनाव भारत के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच अगर लड़ाई शुरू होती है तब भारत के ऊपर एक बड़ा संकट होगा कि वो सस्ता तेल कहां से खरीदे। हालांकि रशिया के अलावा 39 देशों से हम तेल खरीदते हैं, अमेरिका से भी खरीदते हैं, क्योंकि वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। भारत जो खुद एक परमाणु शक्ति है, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए कूटनीति को प्राथमिकता देता है। वैश्विक तौर भारत ही नहीं सिर्फ और वैश्विक तौर पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस संधि से रशिया बाहर निकला है वो दुनिया के लिहाज से सही नहीं है। क्योंकि सिप्री के मुताबिक, सिप्री हथियारों का कंट्रोल रखती है, कहीं के हथियारों की जानकारी दुनिया भर में रखती है, किस देश के पास कितने हथियार हैं, उसके हिसाब से दुनिया में जो लगभग 12,241 हथियार हैं उनमें से 3,912 मिसाइलों पर तैनात हैं और इन दोनों देशों के पास लगभग 87% हथियार हैं। अमेरिका और रशिया के पास दुनिया का। रूस ने 2023 में न्यू स्टार्ट संधि में भागीदारी निलंबित कर दी थी और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध सीटीबीटी में अपनी पुष्टि वापस ले ली, जिसमें परमाणु हथियार नियंत्रण ढांचा और ज्यादा कमजोर हुआ। क्रेमलिन ने ट्रंप की सबमरीन तैनाती को कमतर आंकते हुए कहा कि अमेरिकी सबमरीन पहले से ही युद्धक ड्यूटी पर है और रूस परमाणु बयानबाजी से बचना चाहता है। रूस नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से ये रूस परमाणु बयानबाजी करे। अब यहां एक और बात ये उठती है कि क्या जिस तरीके से दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, क्या एक बार फिर से वही 70 से 80 का दशक वापस आने वाला है और जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, क्या दोनों देश एक बार फिर से कोल्ड वॉर में जाने वाले हैं? क्योंकि अलेक्जेंडर दुगिन जो युद्ध के बिल्कुल खिलाफ माने जाते हैं, उन्होंने ट्रंप को पागल कह दिया है। यहां भारत की भूमिका, भारत के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत के ऊपर पेनल्टी लगाने की ट्रंप बात कर रहे हैं या फिर 25% का टैरिफ लगाने की बात कही है 7 तारीख से, मतलब कल से ये टैरिफ लग जाएगा, उसके जवाब में ये पुतिन ने सीधे तौर पर अमेरिका को कहीं या फिर ट्रंप को सीधे तौर पर धमकी देने का काम किया है। भारत और चीन अन्य देश कूटनीति के यहां जरूरत है। शक्तियां न्यूक्लियर तनाव को कम करने में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकती हैं। भारत की स्थिति जो दोनों पक्षों के साथ संबंध रखती हैं उसे इस संकट में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक खिलाड़ी बनाती हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों देश एक दूसरे
को जिस तरीके से अब ये न्यूक्लियर बयानबाजी हुई है, उसे रोकने के लिए चीन और भारत कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चीन और भारत को लेकर पहले ही उखड़े पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अब जिस तरीके से भारत पर जैसे ही आंच आई, उसके बदले में पुतिन ने ये जवाबी कार्रवाई की है रशिया के ऊपर। उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।